ही आपको कन्विंस करने में कामयाब हो गए अभी तक, या फैसला अटल ही है फिर? नहीं जी, मेरा तो फैसला मुनसलाई साहब हमारे लीडर है, हमारे मोहसन है, लेकिन देखिए मैंने कभी हुकूमत बुली नहीं की लेकिन ये फैसला जो है ये मेरा बिल्कुल जाती फैसला है, इसमें कतई किसी का अमल दखल को नहीं है। और मैंने भाई साहब को हाथ जोड़कर मिन्नत की थी कि मैंने इस तरह को वोट नहीं डाला, और मैंने नहीं डालना। बस बात इसमें तो मेरा जाती फैसला है, इसमें कौन सी ऐसी की बात। तो चौधरी शुजात साहब के साहबजादे भी आपके साथ इस फैसले में हैं? नहीं, मुझे किसी का नहीं पता जी, मेरी ना इतनी हस्ती है ना इतनी फसली है कि मैं किसी और के बारे में कमेंट करूं। चौधरी शुजात साहब आपसे मुत्तफिक हैं इस फैसले पे? जी चौधरी शुजात साहब मुत्तफिक हैं? ये आपका तारुफ प्लीज। मुजम्मिल सोहरवर्दी बोल रहा हूँ जी। जी सोहरवर्दी साहब, कोई शुजात साहब का भी मुझे कोई पता नहीं कि मुत्तफिक है कि नहीं है। मैंने तो उनसे इजाजत दी थी कि जी मैं रिजाइन करना चाहता हूँ और मैंने वोट नहीं डालना। चीमा साहब, डिफेक्शन तो वैसे चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। दो चीज़ें जरा समझा दें। जो आपने इस्तीफ़ा दे दिया, आपके ख्याल में क्या पॉलिटिकली ये एक गलत डिसीजन है? कुछ बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि लॉन्ग टर्म के अंदर PMLQ और PMLN लॉन्ग टर्म के अंदर इनका वोट बैंक ये सीट एडजस्टमेंट के साथ बेहतर जा सकते हैं, और जो मुनहरफ अरकान भी थे वो भी ज़्यादा PMLN की सीटों के लिए, टिकटों के लिए कर रहे थे। आपका इस्तीफा देने की वजह क्या है? क्या आप इसको गलत पॉलिटिकल डिसीजन समझते हैं? मेरा कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास का आदमी हूँ। मैं जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं हारा भाईजान। 2008 में हम एक दफा इलेक्शन हारे थे जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब शहीद हुई थी, और वो भी दोनों MP नीचे हम जीत गए थे। 2013 में फ्लड था नून लीग का, उस वक्त भी मैं और चौधरी परवेज इलाही साहब हम दो लोग जीते थे काफ लीग की टिकट। 2018 में भी इन्होंने हमारे खिलाफ सीट एडजस्टमेंट करने के बाद भी PTI ने टिकट जारी की, हम फिर जीत कर आए। मेरे लिए ये इशू नहीं है हल्का वल्का, अल्लाह रहम करे। और लोग जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं, ये सियासत में हार जीत। नहीं, मैं आपके हल्के की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका इस्तीफा देने की वजह क्या थी? कि आपके ख्याल में ये पॉलिटिकल गलत डिसीजन है कि इस वक्त गवर्नमेंट के लिए वोट करना, या कोई और वजह थी? जब मैंने वोट नहीं डालना, मैं इसकी कैबिनेट में क्यों रहूं? क्या कहा? समझ गया। वोट जब क्या कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है? नहीं, मैं वजह पूछ रहा हूँ, रिजाइन करने की वजह, इख्तिलाफ की वजह क्या है आपकी? कोई ऐसी बात नहीं थी। मेरा चूंकि मैंने फैसला किया कि मैंने इनको वोट नहीं डालना, तो जब मैंने इनको वोट नहीं डालना तो मैं इनकी कैबिनेट में क्यों बैठूं? अच्छा चीमा साहब, समर अब्बास अर्ज कर रहा हूँ, ये बताएं कि परवेज इलाही साहब ने जो डिसीजन किया है पंजाब की वजारत आला वाला, ये बेहतर डिसीजन है? इससे पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? अल्लाह करे जी, अल्लाह ताला वो कामयाब होंगे, क्यों नहीं, वो अल्लाह करे कामयाब होंगे। जो हमसे हो सकता हम भी अपना 100% हिस्सा डालेंगे, लेकिन तो कोई ऐसा इशू नहीं है जी। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, मैं अभी भी चौधरी साहब के पास बैठा हुआ जी, इस वक्त भी मैं चौधरी साहब के पास बैठा हुआ हूँ। कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अदम एतमाद का वोट जो है ये मैं इसके खिलाफ डालूंगा। अच्छा, इसमें कौन फहद हुसैन साहब भी एक सवाल चीमा साहब, मैं फहद हुसैन बात कर रहा हूँ। ये बताइए, ये बात दुरुस्त है कि आज तक जो फैसला था पार्टी का PMLQ का वो कुछ और था, और जब ये फैसला सामने आया कि परवेज इलाही साहब ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है, तो आपको भी हैरत हुई? आपके लिए भी ये बहुत बड़ी खबर थी जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था? किसी हद तक कह सकते हैं। तो यानी कि ये प्लान जो इतने दिनों से डिस्कशंस हो रही थी, उसमें जो PMLQ का जो एक जहन बना हुआ था वो ये नहीं था? नहीं, ये इस तरह नहीं है। अब मुझे नहीं पता, ये जो भी डेवलपमेंट हुई है, आज हुकूमत का डेलीगेशन आया, ये आज की डेवलपमेंट है, वट एवर इट इज। वो आज ये मैं तो समझता हूँ, देखें जी, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, क्योंकि उनके मेंबर भाग गए हैं, उनके पास मेंबर रहे नहीं है, तो उन्होंने चौधरी साहब को कैंडिडेट बना दिया है कि जीत गए तो हम कहेंगे हमने आपको वजीर आला बनाया, हार गए तो कहेंगे जी लो जी ये सन चौधरी जी जिन्हें शोर पाया पिछले कई सालों में। चीमा साहब, बात कर रहा हूँ, अगर आप इस सवाल का जवाब दे दें। चौधरी परवेज इलाही साहब से आपने वजह पूछी, आप सीनियर रहनुमाए काफ लीग के, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपने वजह जानने की कोशिश की, आपको कुछ मालूम हो सका?
मैं जी अभी एंटर हुआ हूँ, चौधरी साहब खाना खा रहे हैं मेरे सामने बैठ के, मैं जिसारत करूंगा वो खाना खा लें, उनसे ये पूछूंगा आप वाला सवाल। चीमा साहब, कल को अगर इलेक्टोरल अलायंस होता है तहरीक इंसाफ के साथ PMLQ का, तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी? क्या होता है जी? इंतखाबी अलायंस हो जाए, इलेक्टोरल अलायंस हो जाए। मैं तो जी हिला हुआ हूँ जी, मैं आजाद इलेक्शन लड़ लूंगा। चौधरी साहब टिकट दे देंगे मुझे, इतनी तो मेरी बात रहेगी, मुझे अपनी टिकट दे देंगे वो, और अगर ना भी देंगे तो मैं आजाद लड़ दूंगा, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन मैं, देखो मेरी बात सुन ले, मैं एक आदमी भीख मांगने निकले ना, भीख मांगने, मेरा ये ईमान है कि अगर चौधरी शुजात पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को फोन करे ना और उससे भीख मांगे 10-15 सीटों की, वो इनकार नहीं करे। इन्होंने 3 सीटें देकर वहां भी हमारे साथ धोखा किया। तो आगे को इलेक्टोरल अलायंस हो भी जाए तो आप कह रहे हैं मैं रिजर्व पे इंडिपेंडेंट लड़ लूंगा, उसका साथ ही। तो सर अभी परवेज इलाही साहब की कितने इम्कानात हैं कि उनको वोट मिल जाए सारे? हम तो देख रहे हैं पूरी धड़ाबंदी हुई है पंजाब में। अल्लाह करे मेहर वो कामयाब हो, जो हमारा हिस्सा हुआ, जो हमारी औकात हैसियत है, उससे बढ़कर हम ख्वाहिश भी रखेंगे। और कैलकुलेशन क्या है? चीमा साहब, आपके ख्याल में क्या जहांगीर तरीन ग्रुप सपोर्ट करेगा चौधरी साहब को? मेरा कोई उनमें से एक आदमी भी मेरा वाकिफ नहीं है। मेरे से आप सिर्फ मेरी जात का सवाल पूछे। चीमा साहब एक और बात बता दें कि सीएमशिप तो आपको अपोजिशन ने भी ऑफर की थी, फिर खान साहब वाली ऑफर क्यों एक्सेप्ट की, उसकी क्या वजह है? मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता जी, किस वक्त वो ऑफर हुई है, किस वक्त ये ऑफर हुई है, ना मुझे इसका पता है ना मुझे उसका। तो आप थोड़े मायूस